हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। आज हम लोग वर्ग का पार्ट 4 देखेंगे और शायद इस पार्ट के बाद आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वर्ग का। और वर्ग के क्वेश्चन को अगर आपको लेना हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको मिल जाएगा। अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वर्ग का, उसमें हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे आयत पे। आइए देखते हैं इस वर्ग के बात को कि अब क्या क्या बचा हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक वर्ग है और इस वर्ग के पहले आप एक बात हमको बताइए कि अगर ये एक वृत्त है। देखिए, ये मेंसुरेशन ज्योमेट्री में आपको हर एक बात थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम वर्ग पढ़ा रहे हैं तो सारा का सारा बात वर्ग, कभी त्रिभुज भी मिल जाता है, कभी वृत्त भी मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत जो भी अलग मिलेगा हम उसके बारे में बताते जाएंगे। तो आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर है। इस बात को आप समझ रहे हैं। अगर मान लिया जाए इसी वृत्त में अगर ये थीटा आ जाए यहाँ पे, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जिसको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं, तो आप बोलते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू में थीटा। होता क्या है एक्चुअली में, एक एक नियम का अगर आप प्रयोग करते हैं, पूरे एक सर्कल घूम गए, इसका मतलब 360 डिग्री घूमे, तो 360 डिग्री का वैल्यू पाई आर स्क्वायर के बराबर है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। तो एक डिग्री का जो वैल्यू होगा वो पाई आर स्क्वायर बटे में 360 होगा। अगर थीटा डिग्री का मान चाहिए तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 और गुना में कितना, थीटा हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। अब आप ये बात बताइए यहाँ से कि अगर इस वर्ग में ये ए बी सी डी एक वर्ग है, इस सी को केंद्र माना और यहां से एक चाप खींचा गया है। आप इस बात को ध्यान रखिए, अगर सी को माना है और यहां से खींचा गया, इसका मतलब आर जो है इसके भुजा के बराबर होगा, यानी आर जो है वो ए के बराबर होगा। दूसरा नंबर कि अब सी के जगह पर अब ए को माना और यहां से ये खींच दिया गया और आपसे पूछा गया कि इस एरिया का भाग क्या होगा। ये एरिया का भाग अब आपको बताना है। तो हम कोशिश करते हैं इस एरिया का भाग आपको समझाने का। हो सकता है तो हम समझा सकते हैं आपको। सबसे पहला नंबर कि इस एरिया का भाग निकालने के लिए आप एक काम कीजिए। काम ये करना है कि हम 2-3 वर्ग आपको सामने बना रहे हैं, 2 ही वर्ग बनाते हैं। सबसे पहला नंबर ये ए बी सी डी है और ये वही वर्ग है ए बी सी डी। हमने यहां से ये खींच दिए। तो अब आप एक चीज बताइए, क्या हम लोग इसका एरिया बता पाएंगे? ये एरिया बता पाएंगे? ये 90 डिग्री है, ये बात आपको पता है। ये पूरा आर है जिसको ए के बराबर हम इंडिकेट कर सकते हैं, आर बराबर ए है। तो आप इसका क्षेत्रफल यानी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप बता सकते हैं। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होने वाला है? तो आप एक चीज बताइए कि अगर ये वृत्त है और ये 90 डिग्री है, इसका एरिया पूछेगा तो आप यही ना कहिएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू 90 डिग्री, 90 चौका 360, पाई आर स्क्वायर बटे 4। क्या हम बोल पाएंगे पाई 90 डिग्री है, ये पूरे वृत्त बनाता, एक बड़ा सा वृत्त ऐसा बनता। लेकिन अभी सिर्फ इसका बात आपसे पूछा जा रहा है। जब इसका बात आपसे पूछा जा रहा है तो अब आप ये बात बताइए, पाई आर के जगह पर ए तो ए स्क्वायर बट्टे में 360
गुने 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ से आया? तो वर्ग का एक कोण जो है 90 डिग्री है, 90 चौका 360, तो पाई ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। अब आप आइए इस बात पे कि इसी वर्ग में हम ना एक काम करना चाहते हैं कि ये एक विकर्ण खींच दिए, इसका एरिया क्या होगा? तो हम उम्मीद करते हैं आप बता पाएंगे। विकर्ण खींचने पर इसका क्षेत्रफल 2 भाग में बट जाता है, तो ये ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अब आइए आप ना पिछले पेज पे, आप ईमानदारी से एक बात बताइए, हम ना क्या करना चाह रहे हैं कि यहां से एक विकर्ण खींचना चाहते हैं। तो आप बताइए ये एरिया 2 भाग में बट जाएगा, इसे फिगर सही से बनाइएगा तो ये 2 भाग में बट जाएगा। हम ना एक चीज क्या देखे हैं यहां पे, इसमें अगर विकर्ण अगर खींच दें तो क्या इस भाग का एरिया हमको पता चलेगा? ये इस एरिया, इसका एरिया पता चल पाएगा? चल पाएगा। पूरे में से अगर इस विकर्ण, ये त्रिभुज, इसको अगर हम निकाल दें, इसका भाग पता चल जाएगा। और आपको पता है यहां से कि अगर इसका पता चला तो इसका दुगुना ये हो जाएगा। तो क्या हम लोग यहां से बोल पाएंगे उसका एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप देखिए इसका एरिया जो है वो एरिया क्या हो जाएगा। बीच में कट गया था। अब यहां से हम ना एरिया बता पाएंगे। एरिया क्या बताना है? इस एरिया में से इस एरिया को घटा देंगे तो ये आधा वाला एरिया पता चलेगा। तो पाई ए स्क्वायर बटे 4 माइनस ए स्क्वायर बटे 2, और हम लोगों को करना क्या है? तो इसका क्या करना है? तो इसका दोगुना कर देना है। दोगुना क्यों करेंगे? इसका एरिया बराबर, दोनों का एरिया बराबर होता है, इसीलिए हमने दोगुना कर दिया, तो पूरा का एरिया पता चल जाएगा। दोनों में 2 कॉमन लिख रहा है तो 1/2 को कॉमन ले लिए, तो पाई ए स्क्वायर बट्टा में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और माइनस में क्या आएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा, और गुना में कितना है? 2 है। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 22/7 यहां पर अगर हम बैठा दें तो पाई का मान गुना 2, गुना ये ए स्क्वायर है और माइनस में ए स्क्वायर है। आप बताइए कि 2 से कटेगा तो ये कितना बार में कट जाएगा? 11। तो 11 ए स्क्वायर बटे 7 माइनस में ए स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं एलसीएम 7 ले लेंगे, तो 11 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर, इसका मतलब 4 ए स्क्वायर बटे 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एरिया है, इसका एरिया जो आएगा वो 4 ए स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आपको वही बात हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं सीधा सीधा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा 4/7 और ए स्क्वायर हो जाएगा। ए जो है ये इसका भुजा भी है, आप ये भी कह सकते हैं इस बिंदु से लिया था तो ये आर भी था, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे ये लंबा प्रोसेस है, इसको ना आप दूसरे प्रोसेस से भी तुरंत एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। आप समझिए इस बात को, हम ना ऐसे भी समझ सकते थे, जल्दी समझ जाएंगे। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट एक ये लिखे, एक और ये लिए, आप सिर्फ हमको बताइए, हम ना ये एरिया लेना चाहते हैं और हम ना ये भी एरिया लेना चाहते हैं, अगर हम दोनों एरिया को लें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर नहीं, पाई ए स्क्वायर बटे में 4। याद कीजिए इसका एरिया निकाल दिया जाए तो पाई ए स्क्वायर बटे में क्या? 4। अगर दोनों के एरिया को जोड़ दें तो आप एक चीज गौर कीजिएगा कि वर्ग तो बनेगा, लेकिन दोनों को जैसे ही हम ना जोड़ने का कोशिश अगर किए तो आप बताइए कि ये यहां तक ले लेगा, ये एरिया यहां तक ले रहा है। इसको आप हटाइए। इस कलर को अगर हम लेते हैं
तो ये यहां तक ले रहा है और ये वाला जो ले रहा है ये यहां तक ले रहा है। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो भाग आ रहा है इस भाग को 2 बार लिया गया है। तो हम ना क्या करना चाहते हैं कि दोनों को जोड़ करके और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल को हटा देते हैं। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो एक बार ये बच जाएगा। तो हम ये काम करना चाहते हैं, दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई ए स्क्वायर बटे 4 और माइनस में ए स्क्वायर, ये कटेगा तो बट्टा में 2 आ जाएगा। फिर 22/7 करेंगे, 22/7 गुने 2 गुने ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 4/7 ए स्क्वायर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। अब आप आइए अगले नंबर बात पे। अगला नंबर बात आप थोड़ा सा समझिए, समझ सकते हैं तुरंत। आप एक चीज बताइए कि अगला नंबर ये है कि अगर हम इस कंडीशन पर एक अर्धवृत्त बना दे और इस पर भी एक अर्धवृत्त बना दे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आप एक चीज बताइए, अर्धवृत्त बना रहे हैं तो इसका जो यहां से लेकर के यहीं तक ना आर होगा और यहां से लेकर के यहां तक आर होगा और पूरे भुजा आपका ए चल रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि 2r बराबर ए होगा, तो r बराबर तो a/2 न होगा। r बराबर जब a/2 हो गया तो अब आप बताइए कि ये आधा वृत्त, ये आधा वृत्त, आधा वृत्त आधा वृत्त मिलकर के पूरा वृत्त मिल गया, तो पूरा वृत्त जब मिलिए जाएगा तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और r का मान a/2 तो पाई a/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब पाई और ए स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 4। हम क्या किए, इसका जो एरिया निकालना था तो पूरे वर्ग के आयत क्षेत्रफल में से, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों वृत्त अर्धवृत्त को निकाल दे। दोनों अर्धवृत्त बराबर चल रहा है, मतलब कि दोनों को जोड़ देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, r का मान a/2 का स्क्वायर 1/2 a/2 का स्क्वायर a स्क्वायर बटे 4, यानी ये a स्क्वायर पाई a स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला नंबर आप बात पे आइएगा तो अगला नंबर बात में भी सेम वही बात दिया हुआ है। अब वृत्त को उल्टा कर दिया गया है, वृत्त ऐसे बना दिया गया, ऐसे बना देगा तो कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। आपको पता है यह यहां से यहां तक गया होगा r, यहां से यहां तक ये भी r और ये पूरे जो है ये क्या है a है। हम कह सकते हैं यहां से 2r बराबर a, तो r बराबर क्या हो जाएगा a बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां भी वही काम, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों वृत्त को जोड़ेंगे तो एगो वृत्त बन जाएगा, एगो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और r के जगह पर a/2 तो a स्क्वायर बटे 4, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दीजिए एक वृत्त, क्योंकि 2 गो अर्धवृत्त था। अगला नंबर बात में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो दोनों बात बताए हैं ना, तो आप एक चीज इस बात को ना आप तुरंत समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं इस बात को आप थोड़ा सा देखिए। आप एक चीज देखिए यहां से, अगर इस चीज को हम यहां पर एक वृत्त और बना देते हैं, हम इसीलिए ये दोनों बात अभी आपको बताए थे। दोनों इसको उठा करके इस पर रख देंगे तो फिगर बन जाएगा। आप गौर कीजिए, ये बात एगो, और फिर से ध्यान देना है ये एक अलग था। आ रहा है बात। अब इसमें क्या किया गया है इस बात को हम ना समझ लेते हैं। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल घटा देना है। आपको पता है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अभी निकालने के लिए जाने थे ना, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दोनों बराबरे था कि अलग अलग था? बराबरे था। इसका क्षेत्रफल था कितना, तो था ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बटे 4। तो हम ना देखिए ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बटे 4, यहाँ पर 2 गो का था, यहाँ पर 4 गो का है, तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से, तो ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बटे 4 का क्या कर दिए 2 गुना। इसका मतलब ये चारों का एरिया पता चल गया। ये चारों का एरिया जो होगा ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बटे 4 का 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए
पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों भाग को अगर निकालिए देंगे तो चारों भाग को निकाल देंगे तो यही चारों चीज में बच जाएगा। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारों भाग को हम निकाल रहे हैं, चारों भाग को निकाल दिए हैं। तो फिर से कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4/7 इंटू ए स्क्वायर ही आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब आप एक चीज क्या देखें इस वीडियो में कि इसका वैल्यू और एक वैल्यू इसका जो आया हुआ था, दोनों का मान आपस में बराबर होता है। इसका जो वैल्यू आया था, ये दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा, लेकिन बशर्ते शर्त ये है कि दोनों का भुजा जो है, वर्ग का भुजा बराबर होना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में जो मिलेंगे उसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा।